किसी भिखारी को भी भीख दे रहे हैं ना, तो उसको भी इतने प्यार से दीजिए, इतने सम्मान से दीजिए कि उसको भी ये फील ना हो कि वो आप उसको भीख दे रहे हैं। इतने प्यार से दीजिए कि वो खुश हो जाए। लेकिन आप ही लोग ऐसे हैं जो कोई दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रही हूं, एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूं जो बहुत ही नेक काम करते हैं और उनका जो काम है वो काबिले तारीफ है। समाज में जितनी भी लड़कियां अपने पैरों पर चलने की कोशिश करती हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हैं, वो हमेशा उन लड़कियों के पैर को पकड़ के पीछे खींचने का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स की। आज बहुत ज्यादा ओवर हो गया, इसलिए मुझे आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि आज जब मैंने उनका वो अपने वीडियो में कमेंट देखा तो वाकई में अभी तक मुझे अंदर से क्या फील हुआ वो आप समझ सकते हैं कि आज मैं आपको क्या क्या बताने जा रही हूं। क्योंकि मैंने एक बार इग्नोर किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और वो बार बार जब देखो तो जब देखते हैं क्लासेस को ऐसा कमेंट करते हैं। अगर वो कुछ और लिखते तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने जो बात लिखी है वो मेरे दिल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई और बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है। तो मैंने सोचा मेरे अपने भी क्यों ना जाने कि उनकी बहन और उनकी बेटी या उनकी मैम किस किस मुसीबत से गुजरती हैं, और ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं। आइए देखते हैं। तो हमारे सामने जो व्यक्ति हैं वो ये सज्जन व्यक्ति हैं, ये सर हैं, ये रिस्पेक्टेड हमारे सर हैं। अब इन कहां के हैं ये तो हमें नहीं पता। आइए इनका कमेंट आपको हम बताते हैं। इन्होंने हमारे वीडियो में कमेंट किया है, आप पढ़ाते कम, भीख मांगते ज्यादा। ठीक है, यहां पर ये इधर छुप गया है थोड़ा सा, भीख मांगते ज्यादा। तो दोस्तों, जब मैंने इसको पढ़ा, आपको हम दिल की बात बता रहे हैं, कम से कम मैंने इस कमेंट को 10 बार पढ़ा। आप पढ़ाते कम, भीख मांगते ज्यादा। मुझे ये भीख मांगना, इतनी चीजें मुझे इतना कष्ट दी हैं, भीख मांगते ज्यादा। मुझे यही बात नहीं समझ में आ रही है कि मैंने कब भीख मांगी, मैंने क्या भीख मांगी। ये चीजों को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। अगर ये इस बात को लिखते, आप पढ़ाते कम हैं, बात ज्यादा करती हैं, आप पढ़ाते अच्छा नहीं हैं, आपको पढ़ाने का तरीका नहीं है, भला बुरा कुछ भी कह देते, मैं कभी भी रिप्लाई ना देती, मैंने किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन इन्होंने हमारे शिक्षा, यानी जो हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, उसको इन्होंने भीख कहा है कि आप भीख मांगती ज्यादा हैं। तो इनको हम इसी बात का, भीख मांगने यानी हम भीख मांगते हैं, क्या करते हैं, इसका हम इनको जवाब देते हैं। तो सबसे पहले सर आपसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप ये बताइए, आपने कितने लाख रुपए मुझे दे दिया, आपने कितना हमारा वीडियो देख लिया। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इन्हें जो दिख रहा है दोस्तों, ये बहुत संघर्ष की कमाई है। जब कोई लड़की आगे अच्छा करने की कोशिश करती है, मैं मेहनत करती हूं, फ्री में बच्चों को पढ़ा रही हूं, मैं किसी से कोई कुछ चार्ज नहीं लेती हूं। आपको पता है बहुत अच्छे से कि 50,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही लोग अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं, बुक्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने 1 लाख का परिवार कंप्लीट किया, लेकिन आज तक मैंने कोई कोर्स ना दिया और ना तो आगे हमारा देने का प्लान है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे गांव घर के जो मुझ जैसे गरीब घर के बच्चे हैं वो भी फ्री में कुछ ना कुछ शिक्षा पा सके। हर जगह वो पेड कोर्स ही उनको ना मिले। और ये हमको कह रहे हैं आप भीख मांगती रहती हैं, यानी मैं इनको हम अपने संघर्ष की कहानी दिखाएं। इन्हें पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ी हूं, कि इनको लगता है सारी चीजें हमें मुफ्त में मिल गई। भैया, आपको हमारा वीडियो नहीं पसंद आता आप मत देखिए, आपको नहीं अच्छा लगता आप मत देखिए, लेकिन इन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से आता है कैसे किसी को हम पीछे खींच सके। इनके इस कमेंट ने आज के मेरे मेंटल पीस को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया। मैं सोच रही थी कि एक नेक इंसान जो हर कुछ, आज भी मैं अगर मूवी देखती हूं तो मुझे रोना आ जाता है, इतना अंदर से इमोशनली मैं हूं। अगर किसी भी व्यक्ति को रोते हुए देखते हैं तो मुझे रोना आ जाता है, हर संभव कष्ट कम करने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने बोला है कि आप भीख मांगती रहती हैं। आपके संस्कार ऐसे हैं, आपका तरीका ये है, कहने घर के बच्चे हैं वो भी फ्री में कुछ ना कुछ शिक्षा पा सके, हर जगह वो पेड कोर्स ही उनको ना मिले, और ये हमको कह रहे हैं आप भीख मांगती रहती हैं। यानी मैं इनको हम अपने संघर्ष की कहानी दिखाएं। इन्हें पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ी हूं, कि इनको लगता है सारी चीजें हमें मुफ्त में मिल गई। भैया, आपको हमारा वीडियो नहीं पसंद आता आप मत देखिए, आपको नहीं अच्छा लगता आप मत देखिए, लेकिन इन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से आता है कैसे किसी को हम
पीछे खींच सके। इनके इस कमेंट ने आज के मेरे मेंटल पीस को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया। मैं सोच रही थी कि एक नेक इंसान जो हर कुछ, आज भी मैं अगर मूवी देखती हूं तो मुझे रोना आ जाता है, इतना अंदर से इमोशनली मैं हूं। अगर किसी भी व्यक्ति को रोते हुए देखते हैं तो मुझे रोना आ जाता है, हर संभव कष्ट कम करने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने बोला है कि आप भीख मांगती रहती हैं। आपके संस्कार ऐसे हैं, आपका तरीका ये है कहने का, आप कुछ और तरीके से लिख सकते थे। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भिखारी को भी भीख दे रहे हैं ना, तो उसको भी इतने प्यार से दीजिए, इतने सम्मान से दीजिए कि उसको भी ये फील ना हो कि वो आप उसको भीख दे रहे हैं। इतने प्यार से दीजिए कि वो खुश हो जाए। लेकिन आप ही लोग ऐसे हैं जो कोई समाज में हम संस्कार में रहकर, सभ्यता में रह करके जीवन में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सर जो हैं वो देख नहीं पा रहे हैं। वो ऐसे कमेंट करके कहीं ना कहीं मुझे डिमोटिवेट करना चाहते हैं। और इनका कमेंट भर भर के मिलता है जब कोई शॉर्ट ड्रेसेस पहन करके या कोई इधर उधर का ठुमका लगाकर वीडियो डालते हैं, तो यही लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। जब कोई टीचर समाज में अच्छा काम करता है, शिक्षा देना सबसे बड़ा काम है। दुनिया में हर चीज देने से कम होती है, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है, वो मैं देने का काम कर रही हूं। तो इन्होंने मुझे कहा है कि आप भीख मांगती रहती हैं। मैं किसी से 1 रुपए नहीं लेती हूं। अगर मैंने अपने बच्चों से सपोर्ट करिए ये बोल भी दिया कि बेटा आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सी भीख मांग ली, मुझे ये समझ में नहीं आती। चलिए ठीक है, मैंने भीख ही मांग ली, तो भीख भी मांगने के बाद भिखारी को इस तरीके से नहीं बोला जाता कि तुम भीख मांग रहे हो, भीख क्यों मांग रहे हो। इस तरीके से हम नहीं बोलते हैं कि इंसान किस हद तक आपको हम दिखाएं। आपको दिख रहा है आज ये हमारा डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, आज हम बोलते हुए दिख रहे हैं, आज हमारा 1 लाख का परिवार दिख रहा है। ये हमेशा ऐसा नहीं था, बहुत मेहनत से कमाया है। उसको सिर्फ ऑफ कैमरा करने वाला ही जान सकता है कि उसने कितनी मेहनत की है। इस हद से हम गुजरे हैं, आपको हम दिखाते। मैंने सारी फोटोज ली, कलेक्ट किया सुबह से। मैं यही सोच रही थी कि आज मुझे इनको बताना है कि मैंने क्या किया, मैं भीख मांगती हूं या मैंने मेहनत से किया। मैंने हर चीज अपनी मेहनत, अपने दम से किया है। देख सकते हैं आप, ये हमारी फर्स्ट क्लास की वीडियो है। इसमें आप मेरा चेहरा और मेरा शरीर देख सकते हैं, किस अंदाज में मैंने व्हाइट बोर्ड से शुरू किया था पढ़ाना। फिर ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये किस तरीके से हमने मेहनत स्टार्ट की थी। ये भी छोड़िए, हम आपको और भी चीजें दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, आप मेरे अपने हैं। मुझ पर कोई उंगली उठाए तो आपको बोलने का पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप हमारे अपने हैं। ये था हमारा दौर, आप देख सकते हैं। कुछ नहीं था, ऐसी गर्मी लगती है जब इतनी लाइटें चलती हैं ना, तो क्लास बनाने में इसको किसी को दिखाई नहीं देता। जिस समय दोस्तों, जिस समय इतनी एक ट्यूबलाइट जलती है तो कितनी गर्मी होती है, जब 15-15 ट्यूबलाइट जलती है और एसी की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस तरीके से फैन लगाकर मैंने वीडियो बनाया है। ये स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, ये स्टार्टिंग की क्लासेस हैं। इस तरीके से मैंने संघर्ष करके आगे हम बढ़े हैं। हर मुसीबत को मैंने लड़ा है, हर लड़ाई को मैंने झेला है। 1 से लेकर के 1 लाख का सफर मैंने अपने पैरों से तय किया है। और सर को लगता है मैंने भीख मांग लिया है। अरे भैया, जो भीख मांगता है वो भी तो इंसान ही है, उसको भी प्यार से, सम्मान से दो। नहीं है, आप कुछ ना बोलो, चले जाओ, लेकिन कम से कम ऐसा तो ना लिखो कि वो अपनी जिंदगी को कोसे, वो सोचे कि मैं क्यों गरीब हूं, मैं क्यों भीख मांग रहा हूं। और मैंने कोई भीख नहीं मांगी है। आपको लगता है जितना मैं सक्षम हूं, जितना मैं कर सकती हूं, उतना मैं कोशिश करती हूं सभी के लिए करने की। आप जानते हैं, आपको हम अपनी बता दें कि मैं क्या हूं। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, मैं नहीं बताती, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी कोई अच्छे व्यक्ति अपने बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन इनको बताना हमारा जरूरी है, क्योंकि ये सर ने हमें भीख मांगने का आरोप लगाया है। आपको हम बता दें कि मेरे लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे होते हैं, समझ रहे हैं, जैसे बर्थडे होता है, हमारा यूट्यूब चैनल जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था वो होता है, मेरे बड़े भैया का जन्मदिन होता है, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हमारे लाइफ में है जो साल में आते हैं। लोग पार्टी करते हैं, घूमते हैं, केक काटते हैं। मैं इस
ये कभी नहीं करती। पहले स्टार्टिंग में कोचिंग्स वगैरह में मना करने के बाद भी बच्चे कर देते थे, लेकिन आज के दौर पर मैं ये कोशिश करती हूं कि कोई हमारे आसपास गरीब हो उसको हम कुछ दे दें, कुछ खिला दें, कुछ अच्छा काम कर लें, होली दिवाली पर कुछ अच्छा काम कर दें। कभी भी ये कोशिश नहीं होती कि हम पार्टी करें, हम ये करें वो करें, पैसे को बर्बाद करें, बल्कि किसी को दे दें, किसी के यहाँ हमारा अच्छा काम हो जाए, दिवाली मन जाए या कोई खुश हो जाए, कोई गरीब है उसको एक वक्त का खाना मिल जाएगा। इस काम को हम करते हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं और आप हमको भिखारी बना रहे हैं। कोई बात नहीं, हम भिखारी ही सही। ये हमारे बगल की दादी हैं और ये दिवाली की तस्वीर है। दिवाली पर हम देते हैं, ये नहीं कि हम बहुत से लोगों को देते हैं, बहुत जितना सक्षम होती है 2 4 6 8 10 लोगों को देने की कोशिश करते हैं। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा, तो आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैंने भिखारी बोला, डिमोटिवेट, टूटेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं टूटने वाली लड़की नहीं हूं, ना तो आपके गलत कमेंट से सब कुछ बंद करने वाली हूं। मैं तो हर हाल में चलाऊंगी, लेकिन ज्यादा सहते जाओ सहते जाओ सहते जाओ तो आप बोलने की लिमिट क्रॉस कर देते हैं। एक बार हमने नहीं बोला, 2 बार नहीं बोला, मैंने सोचा आज हम बता ही देते हैं कि हम भीख मांगते हैं या हम क्या करते हैं। और अगर एक शिक्षक का पढ़ाना और बच्चों से कहना आप मेरा सपोर्ट करिए, भीख मांगना है, तो हाँ मैं भीख मांगती हूं, इस बात को आप मान लीजिए। आपको नहीं सपोर्ट करना, नहीं देखना, मत देखिए भैया, हाथ जोड़ रहे हैं आपका। आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए। पहले मैं तो सब्सक्राइब किया ही नहीं होगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये उस समय की तस्वीर है, ये उन दिनों की तस्वीर है। अभी हमारा चैनल 11 अप्रैल को यानी परसों इसका 3 साल होने वाला है। तो मैंने ये नहीं सोचा मैं केक काटूंगी बच्चों के सामने आकर के, उनको दिखाएंगे लड्डू हमने ये किया। मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है जो कभी कोई ऐसे व्यक्ति हो उनको खाना खिला दे, उनको कुछ पैसा दे दे, धूप में उनको उनके लिए कुछ अंगोछा वगैरह दे दे। ये काम सोचते हैं बेटा पढ़ाने के बाद, ये मेहनत से कमा करके पैसा। आपको लगता है कि मैंने सारी चीजें भीख में ही मिल गई हैं, लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया है, लेकिन आपको संघर्ष नहीं दिखता किसी लड़की का। लड़की होकर अपने दम पर हर चीज धीरे धीरे आगे करना। जब मैंने स्टार्ट किया था, व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट किया था, आप देख रहे होंगे मैंने व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट किया था। व्हाइट बोर्ड से पढ़ाने के बाद इतनी मेहनत की, प्राइवेट मैंने 1 साल स्कूल में पढ़ाया, आपको पता है स्कूल में कितनी मेहनत होती है। मैंने 1 साल स्कूल में पढ़ाया और 1 साल यूट्यूब पे भी पढ़ाया, सारी मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके, तब मैंने अपनी खुद की कमाई के और खुद के पैसे से 4 लाख इन्वेस्टमेंट कर करके मैंने डिजिटल बोर्ड और सारी चीज ली थी सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने कोई कोर्स नहीं बेचा है। टीचर आकर बोलते हैं मेरा कोर्स इतने में, ये 99 में आ गया, 200 में आ गया, इतनी छूट, बुक्स में इतनी छूट। भाई वो पढ़ा रहे हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन मैं तो वहां तक भी नहीं पहुंची हूं। फिर भी आपने मुझे भीख मांगने का आरोप दे दिया कि आप भीख मांगती रहती हैं। अपने परिवार से, अपने बच्चों से बोलना, आपके लिए वो गैर होंगे, मेरे लिए वो अपने हैं। मेरा हर दुख समस्या तकलीफ उनसे शेयर होती है, होती रहेगी, चाहे वो 1 हो हमारे पास, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 10 लाख हो। आपको नहीं पसंद आप मत देखिए, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, या आप जैसे जो और लोग हैं उनसे निवेदन है कि अगर कोई लड़की समाज में आगे बढ़ रही है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, तो उसे ऐसे वर्ड्स ना बोलें कि उसे हार्ट हो, उसे दुख हो, उसे दिक्कत हो। अगर मैं नाच गाना करके वीडियो बनाती तब तो मुझे समझ में आता कि इनको ना पसंद आया है। शिक्षा देने वाली लड़की को आप कह रहे हैं कि आप भीख मांगती हैं, ज्यादा शर्म आनी चाहिए आपको इस शब्द को बोलने से पहले। लेकिन कोई बात नहीं है, जो आपके रग में है वो आपने बोला। और दूसरी बात, मुझे ये भी लगा कि अगर कोई लड़का होता, युवा होता, तो समझते कि चलो लड़के हैं, उनकी सोच हो गई। जब मैंने इनकी डीपी देखी तो मुझे लगा ये तो हमारे पापा के उम्र के लगभग हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इनकी बेटी हुई, कहीं ना कहीं मैं इनकी बेटी हुई। क्या आपकी बेटी भी पढ़ाती तो आप अपनी बेटी को ये शब्द बोल सकते हैं? जब तक आप किसी दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, किसी दूसरे की बहन बेटी को इज्जत नहीं देंगे, तब तक आपकी बहन बेटी को भी नहीं मिलेगी। हर लड़की को अपनी बहन के जैसे, बेटी के जैसे मानिए। क्या आपकी बेटी पढ़ाती तो आप तो उम्मीद करते ना कि हम अपनी बेटी का कमेंट खोलें तो बड़ा प्यारा प्यारा कमेंट आए, और आप खुद दूसरे के कमेंट में क्या करते हैं कि भीख मांग रही हो। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए शिक्षा होती है, और उसी को आप कह रहे हैं कि भीख मांग रहे हो। आप मुझे तोड़ना चाहिए, मुझे बिखरना चाहिए, हम वीडियो डालना छोड़ दें, अच्छे से ना पढ़ाएं, तो ये मुमकिन नहीं है।
वैसे भी मुझे पता है हमेशा बुराई उसी की होती है जो कुछ करने की कोशिश करती है, बाकी निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई करने में गुजर जाती है। मैं वो लड़की हूं, अगर मैंने गलती की है तो हजारों के बीच में सिर नीचे कर लेंगे, मार लीजिए जूता, मार लीजिए, जो भी बोलना हो बोल लीजिए, लेकिन अगर मैंने गलती नहीं की है तो हम फिर बोलते भी नहीं है कि हमने गलती नहीं की, हम झुक जाएं। यानी उस समय हम अपना स्टैंड लेंगे, अपनी बातों को बोलेंगे। और आप इतने आराम से आपने इस वर्ड को एक टीचर के लिए टाइप कर दिया, ये मुझे बहुत सोचने में मजबूर कर रहा है। और मैं ऐसी हूं कि जब किसी को मैं संघर्ष करते हुए देखती हूं, कोई चैनल मेरे सामने आता है, तो मैं हर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक प्यारा सा कमेंट करती हूं कि उस कमेंट को पढ़कर वो बच्चा मोटिवेट हो जाए। आपको अगर हम दिखाना चाहें, अगर आपको हम दिखाएं तो आप दिखाते हैं। जस्ट मिनट, आप लोग थोड़ा रुके रहिएगा। एक नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, फिर उस पर आते हैं। ये हमने जाकर के जब डिजिटल बोर्ड लिया था तब हमने वहां पर ट्रेनिंग की थी। उसके बाद देखिए, ये फर्स्ट पेमेंट हमने दी थी। ये पैसा भीख का नहीं है, ये पैसा खून पसीने का कमाई का है, हमारे प्यारे बच्चों का सपोर्ट का है कि उन्होंने सपोर्ट किया, तब जाकर यहाँ पर मैंने डिजिटल बोर्ड का ऑर्डर दिया था। इतना पैसा, ये 3,40,000 आई थिंक था उस समय मैंने ये दिया था। आपको हम दिखा दें, ये इस पैसे को जिस समय मैंने दिया था ना, मैंने बहुत रोया था। क्यों? क्योंकि ये हमारे साल डेढ़ साल की कमाई थी। मैंने जब इसमें लगाया था, अपने बच्चों के लिए कुछ किया था, और मैंने 1 रुपए का कोई कोर्स नहीं बेचा, फिर भी फ्री में पढ़ाते हैं। आप क्या चाहते हैं जो थोड़ा बहुत यूट्यूब से आता है वो भी ना आए? वो भी ना आए। वो किसी के जेब का नहीं है, वो हमारा बाहर से आता है, मेहनत करने का नतीजा है, जिससे रोजी रोटी हमारी चल जाए। आप चाहते हैं वो भी ना चले, दिन भर मैं पढ़ाऊं, शाम को कटोरा लेके भीख मांगू, तो भगवान करे कि आपकी मनसा पूरी हो या ना हो, वो आप ही जानिए। कम से कम किसी शिक्षक के लिए इतने इस वर्ड्स का यूज करना, हम तो उस व्यक्ति के लिए भी नहीं यूज कर सकते हैं जो इस काम को करता है। अगर किसी भिखारी को भी पैसा दे रहे हैं तो बड़े प्रेम से, बड़े इज्जत से दीजिए कि उसको भी लगे कि भाई क्या इंसान मिला था, कितना हमें सम्मान दिया वो। और ऐसा करने के बाद आप अगले से सम्मान की उम्मीद करते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें सम्मान मिलेगा। आपको दिखा रहे थे हम कि हमने कितने चैनल्स ऐसे हैं, कितने ऐसे चैनल्स हैं जिनको मैं नहीं जानती हूं। आप देख सकते हैं मैंने सब्सक्राइब किया है। और दूसरी बात, आप देख पा रहे होंगे, और उनका जब हमारे सामने कोई वीडियो आता है तो अगर हम संभव है तो तुरंत उनको एक प्यारा सा कमेंट दिखते हैं ताकि उनको मोटिवेशन मिले। आप देख सकते हैं इतने सारे चैनल्स हमारे फोन में सब्सक्राइब हैं, और ये एक ही नहीं, कोई कुकिंग का है, कोई टीचिंग का है, कोई अलग अलग फील्ड से हैं। ये सारे ऐसे बिगनर्स हैं जो कि चैनल को स्टार्ट किया। मुझे पता है एक सब्सक्राइबर्स की एक प्यारे से कमेंट की क्या ताकत होती है। एक प्यारा सा कमेंट मिलता है तो जोश आ जाता है शरीर के अंदर कि खड़े होकर वीडियो फिर से बनाओ, बच्चे पसंद कर रहे हैं, एक लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप ही लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका मैसेज गलत लड़की के पास आ गया। टूटने वाले नहीं, ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनको 2-4 ऐसे मैसेज मिलते हैं, टूट जाती हैं। तो सभी गर्ल्स से कह रहे हैं कि कितने भी लोग निगेटिव आपके बारे में बोले, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, तीसरी बार ला करके उनको एकदम करारा जवाब दे दीजिए कि बेटा तुम क्या हो और हम क्या हैं। क्लियर? अगर आप गलत नहीं है तो हमेशा अपने लिए स्टैंड लीजिए। हाँ, 1 बार 2 बार इनसे उलझने से आप इग्नोर होइए, लेकिन तीसरी बार आपको बोलना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे लोग आप अपने बोलने की हदें भूल जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। कहीं टीचर को भिखारी बोल देंगे, कहीं टीचर के काम को, पढ़ाने के तरीके को भीख मांगना बोल देंगे। और पता नहीं आप किस पद पर हैं, किस पोस्ट पर हैं। हम भगवान से प्रे करते हैं, अपने सभी फ्रेंड्स से, अपने सभी दोस्तों से, भाई बहन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि इन आप सभी लोग से इतनी रिक्वेस्ट है कि इतना वीडियो को शेयर करिए कि इन सर तक हमारा ये वीडियो पहुंच जाए और उन्हें पता चले कि हम क्या हैं, हम भीख मांगते हैं, भिखारी हैं या फिर नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्षमा चाहते हैं अगर आप मेरे कोई भी वर्ड से, किसी भी शब्द से आप लोग को कष्ट पहुंचा हो, तकलीफ हुआ हो तो। लेकिन जो तकलीफ मुझे सुबह से अभी तक हुई, वो तकलीफ मैंने आपको जाहिर कर दी कि मुझे क्या बुरा लगा। मैंने फिर आपसे मैं ये कह रही हूं कि अगर ये मुझे कहते तुम अच्छा पढ़ाती नहीं हो, तुम ऐसा करती हो, तुम्हें समझाने का तरीका नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने मुझे ये सिर्फ ये वर्ड, मुझे इतने वर्ड्स हमें इतने पिन किए हैं कि आज तक का हमारा ये ऐसा कमेंट है जिन्होंने मुझे बोला कि भीख मांगती ज्यादा हो। भीख मांगना, भीख कोई मजबूर शौक में नहीं मांगता सर, भीख मजबूरियां मंगवाती हैं भीख।
और भीख मांगने, खुदा ना करे, समय किसी का नहीं होता है, खुदा ना करे आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आए, लेकिन जिसके पास ऐसा वक्त है उस पर हमें हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत मजबूरी में काम होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग अपना सपोर्ट प्रेम ऐसे ही बनाए रखिएगा। और आप अपनी बहन, आपकी बहन पर भीख मांगने का आरोप लगा है, भीख मांगना बोला गया है, आप लोग उस पर क्या करना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपकी क्लासेस शाम से अपडेट हो जाएंगी। कल माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, आपको पता है, लाइव क्लास में इस वजह से नहीं हो पाई थी। और सुबह से थोड़ा सा माइंड, हमारा मूड जो था वो एकदम हाई लेवल पर था इन्हीं रिस्पेक्टेड सर की वजह से। बट कोई बात नहीं, फिर से चलते हैं, नेक्स्ट शाम को वही क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी 4 PM पर। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।